यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो, बच्चा बच्चा ही रहता है, बाप बाप ही रहता है। और ये बात कांग्रेस की, ऐसा होता है ना कि दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, अभी इस टाइम उसका वही हाल चल रहा है। बीजेपी की टक्कर एक ही ले सकता है, केजरीवाल। अच्छा, मोदी पे लगातार आरोप लगे हैं, उन्होंने देश बेच दिया, रोडवेज बेच दिए। अरे कुत्ता एक तरफ और शेर एक तरफ। मोदी ने वो चीज करी है जो अब तक कोई भी नहीं कर पाया। मोदी की सरकार में दिखावे वाली कोई चीज नहीं है, वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन मोदी योगी जीतेंगे, 1,00,000% जीतेंगे वही। अच्छा, बिल्कुल जी, मोदी के अलावा कोई नहीं। मोदी के अलावा कोई नहीं। किसको देखना चाह रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री के पद पर? मोदी को 400 सीट पार, मोदी 400 पार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इन सब के बीच देखना ये है कि क्या फिर से बीजेपी 2024 में सत्ता ले जाएगी या कोई और पार्टी बाजी मार ले जाएगी। किसको देखना चाह रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री के पद पर? मोदी को 400 सीट पार, मोदी 400 पार। बाकी विपक्षी भी तो बाकी हम 1-2 सीट लेकर के अपना घर जाएगा। अच्छा, कोई एक चेहरा बता दीजिए जो मोदी को टक्कर। कोई नहीं चेहरा देगा, कोई नहीं। कोई नहीं इसका चेहरा देगा। मोदी जय श्री राम। अच्छा, मोदी पे लगातार आरोप लगे हैं, उन्होंने देश बेच दिया, रोडवेज बेच दिए। अरे कुत्ता एक तरफ और शेर एक तरफ। शेर एक तरफ, चलिए, हाँ, सारे कुत्ता एक तरफ और शेर एक तरफ रहेगा। अब जय श्री राम। आप बताइए, क्या लगता है प्रधानमंत्री के पद पर कौन आ रहा है इस बार? प्रधानमंत्री के पद पर जो लायक होगा वही आएगा, और सबसे लायक मोदी जी हैं। अगर वो चाहते हैं तो वो आए, नहीं तो योगी जी पीछे से लाइन में हैं। अच्छा, योगी जी को लाना चाहते हैं तो योगी जी पे तो ये भी आरोप लगता है कि योगी की सरकार जो है मनमानी की सरकार है। मनमानी सरकार तो करना ही पड़ेगा, जब बेईमानी लोग करेंगे तो। बेईमानी करेंगे? हाँ, अच्छा, केजरीवाल ये कह रहे हैं। अवैध अगर जमीन पर मकान बना लिया गया है, बेईमानी किया गया है, तो वो तो मनमानी करेंगे ही। वो तो अच्छी काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में कितनी अच्छी चीजें हुई हैं और क्या चीज नहीं हुई है? सब कुछ अच्छा ही हो रहा है बीजेपी सरकार में, तो हमारे हिसाब से तो। कुछ खास बात बताइए जिसको लेकर के आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए। बीजेपी सरकार बस भारत को 130 करोड़ जनता को चला रही है, तो सही है। अच्छा, बाकी पार्टियां भी तो हैं और वो नहीं चला पाएंगी। हम मोदी फिलहाल चला रहा है ना, हम तो उसकी तरफ है, मोदी है सिर्फ। तो 2024 के चुनाव जो आ रहा है उसमें बहुत सारी पार्टियां देखने को मिलेंगी, तो किसके तरफ आपका झुकाव है? मोदी। सिर्फ मोदी? कोई ऐसा काम बताइए जिसके बेस पे आप कह रहे हैं। कोई ऐसा काम ही काम कर रखे हैं। तो विपक्षी भी तो आरोप लगाते हैं लगातार कि अडानी के नाम जोड़ करके मोदी जी के कि मोदी जी ने देश बेच दिया। देश कौन कह रहा बेच दिया? विपक्षी ऐसा आरोप लगा रही है। वो तो उनकी जुबान है, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, इस समय मोदी बीजेपी की टक्कर एक ही ले सकता है, केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल। कांग्रेस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि केजरीवाल जो है ना, इंटेलिजेंट आदमी, पढ़ा लिखा है। अच्छा, हाँ, मनमोहन सिंह की तरह। अच्छा, इसलिए पंजाब में केजरीवाल की सरकार आई है। सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है उससे राहुल गांधी पढ़ा हुआ है, तो राहुल गांधी बनना चाहिए। अगर पढ़े लिखे से बनाना चाहिए तो सदस्यता तो रद्द हो गई है ना, तो वो तो हट गए हैं। काबिलियत किसी को प्रधानमंत्री बनाती है, पढ़ाई लिखाई नहीं बनाती। कोई कागज का टुकड़ा किसी का फ्यूचर तय नहीं करता। प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसके अंदर काबिलियत होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मोदी ने वो चीज करी है जो अब तक कोई भी नहीं कर पाया। ठीक है, अभी तक कोई नहीं कर पाया जो मोदी ने करा है। इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उन्होंने कुछ भी किया है देश के लिए? मैम, 1% करने में और 100% करने में फर्क होता है। 100% आपके हिसाब? उन्होंने 1% करा है, सिर्फ वही दिखाया है। ठीक है, मोदी की सरकार में दिखावे वाली कोई चीज नहीं है, वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। विपक्षी आरोप लगा रही है कि राजनीति करती है। अभी कौन विपक्षी है? बुलाओ ना मेरे सामने, होना भी तो ये ना विपक्षी। बुलाओ, कौन है मैं बताऊं। सिर्फ ये 4-5 यार, ये 10 साल नहीं है। भारत में शुरू से ही जो है, जब भी चुनाव आएंगे हिंदू मुस्लिम मामला उठेगा ही उठेगा। हर कोई सरकार जो है इसी का फायदा उठा के बनती है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम की बात उठी है तो एक और आरोप लगाया गया है कि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, तो आपको लग रहा है कि इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। तो जितना आरोप लगे मेरे सामने लाओ ना। नहीं, अगर मैं बोलूं कि 5 मिनट पहले मुझे मोदी लाल किले पे मिला, आप मान लोगे ये बात? नहीं मानोगे ना, नहीं मानोगे तो फिर मैं कैसे मान लूं? अच्छा, ठीक है, आप लाल किला के सामने खड़े हैं इस वक्त। ये भी आरोप लगाया गया है कि मोदी जी ने लाल किला बेच दिया, देश बेच दिया, रोडवेज बेच दिए, तो कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, अगर बेचा होता तो अधिकार नहीं करते आगे इस पे। नहीं, मैं अभी ये मेरा मोबाइल है, ये मैं आपको बेच दूं तो आप मुझे इसे यूज करने दोगे? नहीं ना, आप लेके अपने घर चले जाओगे।
केजरीवाल सरकार ने ये बोला है कि उनकी डिग्री मांगी है मोदी सरकार से कि प्रधानमंत्री जो है इस देश के वो पढ़े लिखे होने चाहिए। उनके बयान दिन प्रतिदिन ऐसे आते हैं जो देश को उलट पुलट कर देने वाले होते हैं। मैम काबिलियत होनी चाहिए, डिग्री कोई मायने नहीं रखती है। अगर मैंने वो बोला अगर डिग्री विग्री से फायदा होता तो राहुल गांधी बनता रहता। वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया राहुल गांधी। हाँ जी। और ये बात कांग्रेस की, ऐसा होता है ना कि दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, अभी इस टाइम उसका वही हाल चल रहा है। ठीक है, अगर सरकार ही बननी होती तो जो हिंदू मुस्लिम उस पर चल रही है ना 50 सालों से 70 सालों से, एक ही सरकार बननी होती। ठीक है, और मोदी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने दम पे बन के आया है। ठीक है, कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो बच्चा बच्चा ही रहता है, बाप बाप ही रहता है। कौन है बाप? आप ही बता नहीं, एक बात बताओ, बच्चों से काम चले तो बच्चों की मिसेज पति क्यों करे? अच्छा। नहीं, तजुर्बे की बात बोल रहा हूँ। कौन ये सही बोल रहे थे, ये बिका नहीं है, गिरवी रखा हुआ है। गिरवी रखा हुआ है ना, ऐसे में ताजमहल भी गिरवी रखा हुआ है, बिका नहीं है। तो गिरवी रखा है ना, गिरवी रखा है, बिका नहीं है ना। अगर तुमने गिरवी रखा है तो छोड़ाएगा भी। सर आप बताइए कि प्रधानमंत्री पद पर किसको देखना चाहते हैं? मोदी है, मोदी योगी। मोदी रहेगा। बिल्कुल। क्या क्या उनका काम आपको पसंद आया है? हम क्या पूरी आप बाकी- भाई में चले जाओ ना। बाकी लोग भी तो हैं जो इतना मेहनत कर रहे हैं। हम मेहनत तो कर रहे हो तो बात ठीक है, लेकिन मोदी योगी जीतेंगे, 1,00,000% जीतेंगे वो ये। अच्छा, बिल्कुल जी। कोई और विपक्षी नहीं है नजर में? और भी कुछ बात सब चूतिया है। जैसे केजरीवाल मोदी को अनपढ़ बता रहा है, तो केजरीवाल कितना पढ़ा लिखा है? अगर इतना पढ़ा लिखा होता ना, केजरीवाल ने डिग्री मांगी है मोदी की कि वो पढ़े लिखे नहीं है। केजरीवाल को बोल अपनी डिग्री दिखा, बस खत्म कहानी। अच्छा, दिल्ली में जो पोस्टर वार चल रहा है उसका कितना असर पड़ेगा? वो तो सब बकवास है, बिल्कुल है। मोदी के साथ जो नाम लग रहा है एक अडानी का, उसके साथ कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव? अडानी का अमित शाह ने तो पहले ही बोल दिया अडानी को, अगर कुछ हुआ तो बक्सा नहीं जाएगा, इसलिए अडानी चुप हो गया। तो मोदी का कहाँ से उसे साथ बन जाएगा? सर आप बताइए प्रधानमंत्री पद पे कौन आ रहा है इस बार आपकी नजर? मोदी के अलावा कोई नहीं। मोदी के अलावा कोई नहीं। ये भी बोला जा रहा है कि जो सदस्यता रद्द हुई है राहुल गांधी की, कांग्रेस ये कह रही है कि वो जो है एक तरह से साजिश थी बीजेपी की। ऐसा कुछ नहीं, अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव दिख रहा है इस बार कांग्रेस पर? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। प्रधानमंत्री के पद पर 2024 में आप किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को। क्या खास बात है उनमें? नहीं, खास बात क्या सही है। जिन जिन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में उतरे थे, आपको क्या लग रहा है कितना विश्वास वो जीत पाए हैं जनता का? नहीं जीतेंगे वो, विश्वास तो उन्हें जीते, कमा नहीं रहे। अगर लोग वो कहते हैं 1100 रुपये का सिलेंडर है तो कुछ पैसे भी तो कमा रहे हो आप। अगर आटा महंगा है तो क्या है, मेहनत तो कर रहे हो ना। तो इंडिया का काम में इंडिया कौन सा आपका कॉल में 10,000 दीजिए। विपक्षी पार्टियां भी तो हैं जो लगातार मेहनत कर उनको रही हैं। मोदी जी की टक्कर पे नहीं है कोई भी। कोई भी टक्कर में नहीं है। उन्होंने वो काम करके दिखा दिया। एक बात निकलती है मुँह से, मंदिर तो आज नहीं कल वो तो एक मोदा है, लेकिन जो काम होना है वो तो मोदी जी करा नहीं रहे। वो तो होता है हम लोगों की जेब से। 140 रुपये का तेल 200 रुपये में खा रहे हैं, वो मोदी जी का कोई जा रहा है, वो तो मंदिर में जा रहा है। इन सब के बावजूद भी विपक्षी पार्टियां लगातार उन पे आरोप लगाई जा रही हैं कि बीजेपी राजनीति करती है वोट बैंक के लिए। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई राजनीति नहीं है, सही है। अच्छा, बीजेपी के राज में मजदूर काम पे नहीं जा रहे हैं, महंगाई आ गई, बेरोजगारी आ गई, इस पे क्या कहेंगे? कोई राजनीति नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। इसी के साथ आप देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन मिथिलेश के साथ सोनम मिश्रा।